हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय, 18 सत्र, 18 दिन के अनुष्ठान के यह दूसरे अध्याय, दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने देखा किस प्रकार से पहले अध्याय में अर्जुन परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है और दुर्योधन भी परेशान है। ये परेशानी का कारण क्या है? परेशानी का कारण यह है, अर्जुन का एक योजना है और वो योजना भगवान की योजना से अलग है। हम सब के लिए भगवान का एक योजना है और उस योजना को हम जान लेंगे और उसके अनुकूल हम जिएंगे। हर समय हर स्थान परिस्थिति में अपार अनंत सुख का अनुभव करेंगे, जैसे जैसे संजय अनुभव कर रहा था, जैसे भीष्म पितामह अनुभव कर रहा था, क्योंकि उनको भगवान की योजना। हमारे जीवन में हम भगवान की योजना को जानते नहीं है, अलग से योजना बनाते हैं, इसलिए हमारा जीवन बहुत ही भयावह हो जाता है, बहुत ही दुखदायी हो जाता है, बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। संघर्ष केवल रहता है और कष्ट परिणाम होता है। लोग भयंकर भयंकर चलचित्र देखते हैं, जैसे हॉरर मूवी देखते हैं, है ना? भूत बंगला, दरवाजा, वो कौन थी। पर ये सब देखकर जितना डर लगता है, केवल भगवान की योजना से हम एक योजना बनाए, बस जीवन बहुत ही भयावह हो जाएगा, कष्टदायी हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा। तो अर्जुन भी बड़ा उत्साहित था, अनजाने में उनका योजना भगवान की योजना से एक था, यानी कि उसे लड़ना था। अब वो लड़ना छोड़ने का जब निर्णय किया, तो वो एकदम भयावह उसका जीवन हो गया। तो आइए दूसरे अध्याय को, ये दूसरा अध्याय जो बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस दूसरे अध्याय का शीर्षक है सांख्योग, और बहुत ही सुंदर अद्भुत यह दूसरा अध्याय है। इस दूसरे अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत देखते हैं। जंगल में दूर तूफान आ गया, शेर का बच्चा माँ से बिछड़ गया और वो भेड़ जो होते हैं, शिप, उनके झुंड में आ गया। सालों साल बीत गया, सारे बाकी भेड़ जो है घास खाती है, पर ये घास नहीं खा पा रहा था, केवल माँ के दूध यानी कि भेड़ जो है उनका दूध पिया करता था। एक दिन 4 साल बाद के बाद शेर वापस आ गया। एक शेर घूमने लगा, वो गरजने लगे, सारे भेड़ भाग गए, ये भी भाग रहा था। वो शेर का नजर एक छोटा सा शेर जो है, छोटा सा बालक शेर जो है उस पे पड़ गया। बोला ये तो मेरा प्रजाति का है, उसे डरना नहीं चाहिए, ये भेड़ की तरह ऐसा क्यों कर रहा है। वो भी भाग रहा है और ये शेर भेड़ के पीछे तो भाग रहा था, पर विशेष उस बच्चे के पीछे। वो बच्चा चिल्ला रहा था, बोला मेरा बच्चा है और मुझसे डर रहा है, ये क्या हाल हो गया है, ये हाल बेहाल हो गया। फिर उसको पकड़ा, वो चिल्ला चीखने लगा, भेड़ जैसे ही व्यवहार करने लगा। बोला तू भेड़ नहीं, तू शेर है। वो बोला नहीं नहीं, मैं भेड़ हूं। बोला देख, एक जलाशय पर लेकर आया, देख अपने प्रतिबिंब पर देख। तो उसने कहा नहीं मैं भेड़ हूं, नहीं देख ठीक से। फिर देखा कि उनका मुंह उनके माँ के जैसे मिल रहा है, और वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था। बोला म्याऊं म्याऊं बिल्ली जैसे नहीं, मैं शेर है, गरज। तो फिर
वो गरजने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। फिर वो स्वीकार करने लगा वास्तविक उनको जो है सुख का अनुभव। इसी प्रकार से इस दूसरे अध्याय में भगवान का योजना जो है भगवान बताएंगे। और गुरु जो है, जब गुरु जो रूपी शेर जो है, जब वो शेर का बच्चे को जो है राह बताता है, तो पहले अपना अपना असलियत पहचान को बताता है, तू भेड़ नहीं, तू शेर है। इसी प्रकार से तू शरीर नहीं आत्मा है, ये बताएंगे। और अपार अनंत सुख हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे प्राप्त करना है, ये बताएंगे। तो आइए, अगर हम इंसान जैसे जिएंगे तो हमें थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, अगर हम जानवर जैसे जिएंगे तो बहुत दुख मिलेगा, पाप करेंगे और दुख मिलेगा। और थोड़ा बहुत जो है हम अपने लिए जिएंगे तो थोड़ा बहुत सुख मिलेगा। पर असीम अपार सुख जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे प्राप्त करना है, तो हमें शेर के बच्चे यानी कि भगवान के बच्चे जैसे आत्मा जैसे व्यवहार करेंगे तो अपार अनंत सुख मिले। तो किस प्रकार से हम सबको अपार अनंत सुख प्राप्त करना है, वो इस अध्याय में बताया जाएगा। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए ये दूसरे अध्याय को भाग एक, अर्जुन अब भी विचलित है, भाग दो, तू भेड़ नहीं शेर है, अपने असली पहचान बताया जाएगा। और बताते अगर आप अपने लिए जियोगे तो सीमित सुख मिलेगा। और भाग चार में आपको असीम सुख चाहिए तो आध्यात्मिक भगवान जैसे जो है आप बनो। और ये भाग चार में, और किस प्रकार से एक व्यक्ति जो भगवान की योजना को जान लेता है अपार अनंत सुख को अनुभव करता है, ये भाग पांच में। फिर निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और हम प्रस्थान करेंगे। आइए और विलंब ना करते हुए इस अध्याय के और गोता लगाते हैं, अपार अनंत आनंद का अनुभव लेंगे और रसपान करेंगे। संजय वाच ताम तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् वाच मधुसूदना। संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में जय प्राप्त करता है, यानी कि कष्ट दुख काम क्रोध पे जो जय प्राप्त होता है उसे संजय कहते हैं। ताम तथा कृपया अविष्टम, और इस प्रकार से वे कृपणता के दोष के द्वारा जो है आविष्ट होने के कारण वो भयभीत होने लगा, शेर बिल्ली जैसे व्यवहार करने लगा, मियाओ मियाओ करने लगा। विचिंतनतम विदम वाक्यम, और शेर को यानी कि भगवान को ठीकने लगा। कृष्ण मधुसूदन है, मधु नाम के असुर को मारा है, और संजय का जो जो संशय रूपी असुर है उसे अब नाश करेंगे, इसलिए मधुसूदन करके संबोधित करता है। श्री भगवान वाच, अर्जुन को अर्जुन वाच और धृतराष्ट्र का धृतराष्ट्र वाच, संजय का संजय वाच, पर कृष्ण को भगवान वाचक करके कृष्ण वाचक करें, क्योंकि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण ईश्वर तत्व है, कृष्ण ईश्वर के स्रोत हैं, कृष्ण भगवान है। भगवान का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्री ज्ञान वैराग्यस्तिकम सर्वग इति इंगम। वो छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, वो छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, और वे जो है ज्ञान से धनवान है, बलवान है, ज्ञानवान है, यशस्वान है, और वे वैराग्यवान है। धन अपार है कृष्ण के पास, सौंदर्य अपार है कृष्ण के पास, ज्ञान अपार है कृष्ण के पास, यश अपार है कृष्ण के पास, बल अपार है कृष्ण के पास। वो भगवान है, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यानी कि ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कुछ महत्वपूर्ण बात बताएंगे। श्री भगवान वाच, व्यास मुनि अगर श्री भगवान वाच कह रहे हैं यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कहते हैं।
तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहेगा तो सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है, हम सब बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी सीधा करके गर्दन और सर एक लाइन में रखकर बड़े ध्यान से एकटक होकर सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है महत्वपूर्ण और सुंदर है, हमारे जीवन को महत्व और पूर्ण और सुंदर बना देगा। इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कुटस्त्व कश्मलम इदम विस्मय समुपास्थितम अनार्य जुस्तम स्वर्ग्याम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे, तू भेड़ नहीं, तू शेर का बच्चा है। म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहे हो? कहां से ये गंदगी आया है? कहां से ये बिल्ली जैसे व्यवहार करो? अनार्य, जब आप भगवान के योजना से अलग हो जाओगे, भगवान से अलग हो जाओगे, वैकुंठ में जो अपार अनंत सुख है वो सुख नहीं मिलेगा, स्वर्ग का सुख वो भी नहीं मिलेगा, और पृथ्वी लोक में आपका अकीर्ति होगा, बहुत ही दुखदाई जीवन होगा। भगवान की योजना से हम एक भी थोड़ा सा भी अलग योजना बनाएंगे, हॉरर मूवी भी बहुत हॉरिबल से भी हॉरिबल हमारा जीवन होगा, मिserable हो जाएगा, और बहुत ही कष्ट का हम अनुभव करेंगे। ये हॉरर मूवी सब पीछे रह जाएगा और हमारा जीवन इतना हॉरिबल हो जाएगा, ऑस्कर अवार्ड मिल जाएगा हॉरर। क्लेब्यमास्मगमापात नैतत्त्वय उपपाद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्ता उत्तिष्ठ परं तप। नहीं नहीं, मैं बच्चा तो हूं, मैं शेर का बच्चा नहीं, बिल्ली का बच्चा हो तो क्या हो गया, मुझे भेड़ के बीच संग में अच्छा लगता है। नहीं, आप शेर के बच्चे हो और इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो, ये आपका हृदय की दुर्बलता है। उठो, और भगवान के आप पुत्र हो, जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, यानी कि मैं भगवान का पुत्र हूं। इसी प्रकार से हम सब भगवान के पुत्र हैं, पर हम भूल चुके हैं और हम सोच रहे हैं हम ये जो है चमड़ी के शरीर के जो माता पिता हैं उनके हम संतान है, असली माता पिता भगवान है। इसलिए उत्तिष्ठ, ये भौतिक जीवन को त्याग करके आध्यात्मिक जीवन में चलो, उत्तिष्ठ। तो भगवान उन्हें कह रहे हैं उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ ये शब्द एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार आएगा। दूसरे अध्याय में दो बार उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, चौथे अध्याय में उत्तिष्ठ, और 11वें अध्याय में भी, यानी कि आध्यात्मिक जीवन में कि और बढ़ो, खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, ना कि पीछे। जैसे इस लहर जो है ऊपर जाता है फिर भी आगे, नीचे होता है तो भी आगे जाता है, ऊपर नीचे पर हमेशा आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन की ओर हमें आगे बढ़ना है, यह हमारा असली जीवन है। खुशियों के अपार अनंत खुशियों को और प्राप्त करना है, यह हमारा असली जीवन है। समय जैसा रुकता नहीं है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जो जान लेता है वो कभी रुकता नहीं है, केवल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अर्जुन कहता है नहीं, ये मेरा हृदय की दुर्बलता नहीं है, ये मेरा दया है, करुणा है। भगवान कहता है ये गलत है। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल होता है। सरल यानी कि जो कहता है वो करता है, जो करता है वही कहता है। करनी और कथनी उनका एक होता है। कथम भीष्म अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदना ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा हरिसूदन। हे कृष्ण, आप हरिसूदन है, आपने दुश्मनों को मारा है पर रिश्तेदारों को नहीं। अर्जुन, मैंने अपने मामा को भी मारा। केवल मामा को मारा ना भाई, और सगे संबंधी को तो मारा, आप दुश्मनों को मारने के लिए को मैं मारूंगा। हे कृष्ण, आप मधुसूदन हो, मधु नाम के असुर को मारे पर रिश्तेदारों को नहीं मारे ना। क्यों मुझे ये भयंकर कार्य में लगा रहे हो? मैं कैसे इनको भीष्म और द्रोण को मैं मारूं? ये बहुत बड़ा पाप है। इन्हें तो ऊंचे स्वर से बात करना भी जो है बहुत बड़ा पाप है।
अब तो तीर से मारना तो महापाप है, ये पाप में क्यों लगा रहे हो कृष्ण? गुरुन् हत्वा हि महानुभावं श्रेयो भुङ्क्तं भक्ष्यामपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इह एव भुञ्जैव भोगान् रुदारी प्रतिग्धान्। इस प्रकार के पाप महापाप में लगने से अच्छा मैं तो समझता हूं कि ऐसे महाभाव महात्मा महाजन को मारने से अच्छा मैं भीख मांगने जाऊं। मैं भीख मांगू या मैं लड़ाई करूं? मैं कैसे, अगर मैं लड़ भी लूं राज्य भी मिल जाएगा, ये राज्य जो है उनके रक्त से सिंचित होगा, कैसे मैं इस राज्य को का सुख अनुभव करूंगा? नहीं नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं। न चेत विद्मः कातरन्नो गार्यो यद्वा जयमा यदि वा नो जयेयो यानेवा हत्वा नाजिजीवी शाम ते अवस्थित प्रमुखे दातराष्ट्र। और मुझे समझ नहीं रहा है मैं लड़ाई करूं या रण छोड़कर चले जाऊं। मैं कैसे धृतराष्ट्र के पुत्र जो मेरे भाई हैं उनसे लड़ूं? मैं उन्हें मारना नहीं चाहता हूं, फिर भी वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं लड़ो। अगर आप लड़ोगे जीतोगे तो राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। नहीं कृष्ण नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे करना क्या है। भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। और ये दूसरे अध्याय के 7वां नंबर श्लोक जो है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन के जीवन के टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन शरणागत हो जाता है तब उसकी परेशानी दूर हो जाता है। अर्जुन गुरु के शरण में आ जाते हैं, भगवान की योजना को समझ लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो परेशानी है, हमारे जीवन के जो परेशानी है वो सब तब दूर होगा जब हम भगवान के प्रतिनिधि गुरु के शरण जाएंगे, और तब हम जो है यह जो है सच्चाई जान पाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के योजना को जान पाएंगे। अर्जुन अब जो है अपना हाल बेहाल कर चुका है और कहता है मेरे अंदर कृपणता का दोष आ गया। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। इसके पास इतना धन रहता है पर बंगले में नहीं रहता है, एक छोटा सा कुटिया में रहता है। वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, फटा कपड़ा पहनता है। वो अपने धन का सदुपयोग नहीं करता है। वो अच्छा ताजा फल नहीं लेता है, सड़ा हुआ जो है खाना जो सस्ते में मिलता है वो खाता है। वो अपने धन का सदुपयोग नहीं कर रहा। इसी प्रकार से मनुष्य जिनको बुद्धि का धन मिला है उससे वो भगवान के योजना गुरु को धारण कर सकता है और अपार आनंद सुख प्राप्त कर सकता है, तंदुरुस्त जीवन जी सकता है। पर वो कृपण जो है पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे जो है खराब चीज खाता है, खराब स्थान पे रहता है और तंदुरुस्ती भी उसका उतना अच्छा नहीं रहता है। इसी प्रकार से इंसान मनुष्य के पास बुद्धि का रूपी संपत्ति है पर उसका सदुपयोग करना चाहिए भगवान को जानने के लिए। भगवान की योजना को जानकर अपार आनंद सुख प्राप्त करना है। उसके सिवा वो जो है केवल जो है थोड़ा सा पशु जैसे जीवन व्यापन करते हुए वो जो है थोड़ा सा सुख अनुभव कर रहा है। तो अर्जुन ने गुरु धारण किया, अपने जीवन में एक नया मोड़ लिया है। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में गुरु धारण करके समर्पित करके नया मोड़ लाना चाहिए। अर्जुन ने तो अपना जीवन को सार्थक करने के लिए गुरु धारण किया, पर हमारी बारी है। हम कब तक इस प्रकार से सड़ते रहेंगे? हम कब गुरु धारण करेंगे? हमें चाहिए कि हम भी गुरु धारण करें और हम जो है पेड़ की तरह नहीं शेर की तरह गरजने लगे। कार्पण्य दोष उपहता स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सामुढ़ चेतः यश्रेयस्यामि ब्रूहितं मे शिष्य
हम साधिमांतां प्रपन्नम। मेरे अंदर ये कृपणता का दोष आ गया है। मैं जानता हूं मैं शेर का बच्चा हूं, फिर भी मैं पेड़ जैसे व्यवहार कर रहा हूं। ये कृपणता का दोष है कृष्ण। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे लिए धर्म क्या है, मुझे कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा श्रेय किस में है। एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। श्रेय का अर्थ होता है मेरा वास्तविक सुख किस में है, मुझे अपार अनंत सुख किस कार्य में मिलेगा। और प्रेयस होता है छोटा मोटा सुख। जैसे बच्चा को खेलना अच्छा लगता है, पर माँ कहती है कि पढ़ाई करो तो फिर अच्छा मार्क मिलेगा, फिर नौकरी मिलेगा, फिर अच्छा जीवन जिएंगे। वो श्रेयस है। और श्रेयस नहीं, माँ मुझे खेलना अच्छा लगता है, नहीं बेटा पढ़ाई करो, हाँ या बेटी पढ़ाई करो। तो इस प्रकार से यक श्रेयशान निशितान पुरोहितन में मैं क्यों बताऊं अर्जुन, आप तो मेरे मित्र हो और मजाक मजाक में हम बातें कर रहे हैं और मेरे बात को काटते रहोगे। नहीं कृष्ण नहीं, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। मेरे शिष्य क्यों बनते हो, आप जाओ व्यास मुनि के पास, वो बद्रिक आश्रम में। नहीं मैं उनके पास नहीं, तो आप जाओ बृहस्पति के पास, वो स्वर्ग में। नहीं वो मेरे हाल को नहीं जान पाएगा कृष्ण, आप ही मुझे समझ पाते पाओगे। अब नाही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यक्षोकम उच्चनम इंद्रियाणाम् अवाप्य भौमो असपत्नमृतम् राज्यं सुरानामपि चाधिपतये। नहीं नहीं हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे करना क्या है। लड़ाई करो, आप लड़ोगे तो राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। नहीं नहीं कृष्ण, मैं आपके शरण में आता हूँ, आपके शरण में आता हूँ, मैं आपके शरण में आता हूँ। मैं लड़ नहीं पाऊंगा, लड़ नहीं पाऊंगा कृष्ण, लड़ नहीं पाऊंगा। संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परं तपा नायोत्स्याम इति गोविंदम उक्त्वा तुष्मीन् बभूवः। नहीं मैं लड़ नहीं सकता हूँ कृष्ण। ये है ये भौतिक संसार, ये भौतिक संसार ऐसा है। बड़े बड़े धुरंधर तीष्मान खान, अर्जुन जैसे, उनका भी हाल बेहाल हो गया है, तो हम किस खेत के मूली हैं। तो इस संसार का बनावट ही ऐसा है, कोई अगर भगवान के शरण में आएगा वो हाल बेहाल हो जाएगा, उनका जीवन हॉरर मूवी से भी हॉरिबल हो जाएगा, भयावह हो जाएगा, दुखदाई हो जाएगा, कष्टदायी हो जाएगा। अर्जुन का इस हाल को देखकर भगवान के हृदय में दया करुणा अतः कृपा का वो याचना करते हैं। त्वां वाच ऋषिकेश प्रहासनिह भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वाच। और इस प्रकार से भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन से करें, ये जो भगवान का मुस्कुराना और अर्जुन का दुखी रहना, ये जो चित्र है बहुत ही शिक्षाप्रद है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन दुखी हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो उन्हें ज्ञान है। जो ज्ञानी है वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि वो जानता है जो भी होता है भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है, और भगवान जो भी करे हमारे हित के लिए करेंगे, वो मुस्कुराते रहेगा। और अज्ञानी व्यक्ति वो भगवान की योजना से अज्ञान है, इसीलिए वह भय का अनुभव करता है, दुखी रहता है। जैसे एक बालिका का जो है सुंदर दृष्टांत से इस बात को हम समझेंगे। वो हवाई जहाज में बैठी थी, और बाकी लोग भी थे हवाई जहाज में। हवाई जहाज डामाडोल होने लगा, तब अनाउंसमेंट हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, देवी एवं सज्जन, लड़कियां एवं लड़के, ध्यान से सुनना।
ये हवाई जहाज बेकाबू हो गया है। अब आप सब अपने अपने भगवान को याद करो। तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया। पर वो बालिका जो थी बड़ा मुस्कुराती, मन मन मुस्कुराते हुए गा रही थी और खिड़की की बाहर देख रही थी। हवाई जहाज डामाडोल हो रहा था, सबका हाल बेहाल हो गया था, पसीना से तरतर हो गए। कोई ऐसा कर रहा है, तो कोई ऐसा कर रहा है, तो कोई ऐसा कर रहा है, पर ये बालिका मुस्कुरा रही। एक सज्जन का नजर उन पे गया। इतने में 5-10 मिनट के बाद फिर से वो जो है हवाई जहाज जो है फिर से काबू में आ गया और फिर से अनाउंसमेंट, देवी एवं सज्जन, गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कियां एवं लड़के, आप सब के लिए ये बात तो बताना अच्छा लग रहा है कि विमान जो है काबू में आ गया। तो वो सज्जन से रहा नहीं गया, वो पसीने से तरतर बेटी से कहा, हम सब तरतर हो गए, पसीना से कांपने लगे, भयभीत हो गए और हम अपने अपने भगवान को याद करें, पर आप तो गुनगुना रही थी, आपको डर नहीं लगा? नहीं आंखाओं। बोला बेटी डर नहीं लगा? नहीं आंखाओं। तो बोला बेटी क्यों? आंखों तुमको मालूम है, ये जो विमान है, ये हवाई जहाज है, इसका जो पायलट है, ये मेरा पिताजी है। ओ, तो उनको पूरा भरोसा है कि मेरे पिताजी मेरा कब अहित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं वो जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड रूपी सृष्टि रूपी हवाई जहाज है, इसके पायलट जो है हमारे वास्तविक भगवान कृष्ण है। और कृष्ण हमारा हमेशा हित चाहते हैं, वो हित नहीं चाहते, इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम आते हैं, वह शांत होते हैं। तो इस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है, भगवान के भक्त हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब जिस प्रकार से शेर के बच्चे को बताते हैं, आप पेड़ नहीं शेर हो, भगवान भी अर्जुन को बताए आप शरीर नहीं आत्मा हो। श्री भगवान वाच, हमारा असली पहचान क्या है? श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति। कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे, अर्थात हम सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सिर एक लाइन में रखकर सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है, वो हमारे जीवन को सुंदर बना देगा। इसलिए असोचयानन्व सोच स्वयं प्रज्ञावादम च भाससे गतासु न गतासु च नानु सोचन्ति पंडिता। भगवान बताते हैं हमारा असली पहचान क्या है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा। हम सोचते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मनुष्य हैं, हम पशु हैं, हम जो हैं जलचर हैं, हम पंछी हैं। पर वास्तविक हमारे पहचान क्या है? वास्तविक पहचान हमारा वो है जो कभी बदलता नहीं है। तो वो पहचान जो कोई स्थान परिस्थिति समय बदलता नहीं, वो पहचान हमारा असली पहचान है। तो हमारा शरीर हर पल बदलता रहता है, हम छोटे थे अभी बड़े हो गए हैं। तो ये जो हमारा असली पहचान है, तो क्या है हमारा वास्तविक पहचान? वो चीज जो बदलता नहीं, उसे जानने का एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इस माइक को मैं मारूं तो माइक चिल्लाता नहीं है कि मुझे क्यों मारा। इस टेबल को मैं मारूं तो टेबल नहीं चिल्लाता। फुटबॉल आप लोग देखते हो, फुटबॉल को कितने भी लात मारो, 11 और 11 22 लोगों ने फुटबॉल को मारा, तो फुटबॉल कभी कंप्लेन किया? यूट्यूब में जाकर कोई आज तक के पत्रकार को बोला मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया, मुझे 11 और 11 22 लोगों ने पीटा और किसी बेरहमी से पीटा और हाथ से नहीं लात से मारा, मेरे लिए कुछ करो, वायरल करो? नहीं, ऐसा कभी खबर सुना आपने? नहीं, क्योंकि फुटबॉल के अंदर जान नहीं है, वो जो है चेतना नहीं है, वो जड़ है। और फुटबॉल के जगह पे अगर आपको रखा जाए और आपको एक लात मारे, तो तुरंत देखोगे पीछे किसने मारा। अगर वो छोटा सा है, पतला सा है, तो बोलेगा अरे, अगर वो मोटा है और लंबा है तो बोलेगा अरे वाह क्या लात मारा। अरे सुपर, ब्रूसली भी आपके सामने कुछ नहीं है। अगला किक जो है मुझे नहीं, इसे मारो। तो इस प्रकार से क्योंकि हमें 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 जो है दर्द का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, गर्मी का अनुभव होता है, ठंड का अनुभव होता है।
क्योंकि हमारे अंदर चेतना है और इसके अंदर चेतना नहीं है। तो हम जिंदा है तो ठीक है, चेतना है चेतना नहीं है, जड़ तत्व में ये पता लग गया है, पर हम कौन है ये जानने के लिए एक और दृष्टांत लेते हैं। एक मरा हुआ व्यक्ति को हम देखते हैं। अगर एक मरा हुआ व्यक्ति को देखते हैं, वो थोड़े समय पहले बोल रहा था, चल रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, उसे बर्फ रखो तो बड़ा ठंड लग रहा है, गर्मी गर्म चीज लाओ तो मतलब गर्मी का अनुभव हो रहा है। पर उसी व्यक्ति जब उनका मृत्यु शरीर पड़ा रहता है तो आग लगाओ, बर्फ लगाओ, वो कहता है कुछ? अरे आग क्यों लगाया, बर्फ क्यों लगाया? नहीं कहता है। क्यों? थोड़े देर पहले बर्फ और आग में तो गर्मी ठंडी का अनुभव कर रहा था। वो इसलिए, वो जिंदा व्यक्ति और मुर्दे व्यक्ति में अंतर क्या है? वो जिंदा व्यक्ति और मुर्दा व्यक्ति में अंतर है कि वो मुर्दा व्यक्ति में एक तत्व नहीं है जिससे वो चेतना उत्पन्न होता है। वो तत्व है जिससे चेतना उत्पन्न होता है, जिसे हम अनुभव करते हैं, ठंड और गर्म, सुख और दुख। वो तत्व जिसका चेतना का जो स्रोत है, इसे गीता के भाषा में हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। वो हमारा असली पहचान है। शरीर बदल सकता है, मनुष्य से पशु, पशु से पंछी, पंछी से वृक्ष, वृक्ष से जलचर या रेंगने वाले कीड़े, पर आत्मा हमारा पहचान ये कभी बदलता नहीं है। तो ये जो है पहचान भगवान बताएंगे, तो भेड़ नहीं शेर हो, म्याऊं म्याऊं करना छोड़ दो, शेर जैसे कर जो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति जो है मरा व्यक्ति या जिंदा व्यक्ति के लिए शोक नहीं मनाता है अर्जुन, क्योंकि वो जानता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। क्योंकि वो आत्मा का हमेशा से अस्तित्व था। जैसे ये जितने भी राजा यहाँ पर है, वो पहले भी थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर केवल बदलता है अर्जुन। ना तो एव हम जातु नाशम ना तमने में जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वयमत परम। ये हमेशा से थे, रहेंगे। अर्जुन, ये शरीर बदलता रहता है। जैसे हम माँ के गर्भ से निकलते हैं, 3 किलो के होते हैं, फिर बाद में 10 किलो के होते हैं, फिर 15 किलो के होते हैं, फिर 30 किलो के होते हैं, फिर 40 किलो के होते हैं, फिर 50 किलो के होते हैं, फिर 80 किलो के होते हैं, फिर 120 किलो के होते हैं, वेट लॉस के लिए जाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मह्यते। जन्म से लेके बचपना, बचपना से लेके हम यौवन, यौवन से लेके हम मध्य स्तर, मध्य स्तर से बुढ़ापा, पर हम कहते हैं ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। पर वो मैं कैसे? ये तो 3 3 किलो का है और अब ये 30 किलो का, फिर भी कहते हैं मैं, ये मेरा शरीर है पर मैं आत्मा हूँ। बदलता रहता है। इस संसार में हर चीज बदलता रहता है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगमापायनो अनित्यस्तां तितिक्षव भारत। और जो जो पंडित होते हैं, धीर होते हैं, वो जानता है संसार में हमें हमें एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। मैं शेर का बच्चा नहीं, भेड़, मैं शेर, भेड़ का बच्चा, बिल्ली का बच्चा नहीं, मैं शेर का बच्चा हूँ। और वो भक्ति में लगा रहता है और भक्ति करता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है। चाहे जो है परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति हमेशा उनका आध्यात्मिक उन्नति करने का रहता है। लहर की तरह, लहर जो है ऊपर रहता है तो भी आगे बढ़ता है, नीचे हो तो भी आगे बढ़ता है। इस प्रकार से लहर ना, जब जय होता है तो भी वो आगे बढ़ता है, पराजय होता है तो भी आगे बढ़ता है, जब मान मिले तो भी आगे बढ़ता है, अपमान होने पर भी आगे बढ़ता है। उनका जीवन में वो आगे बढ़ता है। जैसे जैसे लहर जो है, इस प्रकार से सभी हाथ ऊपर करना, दोनों हाथ ऊपर करो, लहर की तरह ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हमेशा लहर जो है आगे बढ़ता रहता है। जैसे समय जो है हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं। जो आध्यात्मिक जीवन में है, जो भगवान के अंश है, वो कभी जो है सुख के मार्ग, भक्ति के मार्ग से पथ में होते आगे बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार से अगम आय अगम अपायनो अनित्यस्ताम तितिक्षव भारत, वो सब कुछ सहन करता है और
जो भी परिस्थिति है वो सहन करता है और उनके मन स्थिति को आध्यात्मिक करते हुए आगे बढ़ता रहता है। यामीना व्यतायांति ते पुरुषम पुरुष ऋषभ समस्तुख सुख धीरम सो अमृतत्वे या कल्पते। इस प्रकार से जो सुख और दुख, कोई भी परिस्थिति हो, सुख का अर्थ क्या होता है, हम जो चाहे हमें मिल जाए। दुख का अर्थ क्या होता है, हम जो चाहे वो ना मिले। जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिल गया, और छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम नहीं मिला तो दुखी हो जाता है। पर एक भक्त के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिस्थिति कुछ हो, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम नहीं मिला, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिला, वो नाचने नहीं लगता है, अरे आइसक्रीम मिल गया, और नहीं मिला तो रोने नहीं लग जाता है। वो जानता है मन जो चाह वो हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। सीताराम 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 कहिए, ये विधि राखे राम, ताए विधि रहे। तो इस प्रकार से, जो इस प्रकार से सुख दुख परिस्थिति बदलने पर भी मन स्थिति बदलता नहीं, वो वास्तव में भगवान का कृपा अमृत तत्व अपार अनंत सुख को प्राप्त करेगा। अर्जुन, आप शरीर को देख के अपने मन की स्थिति को बदलो मत। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतास तब अन्योस तत्वदर्शी। जो पंडित होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, जो विज्ञ होते हैं, वो सत्य को जानते हैं कि ये शरीर जो है हमेशा बदलता रहता है, पर आत्मा जो है हमारा असली पहचान, वो बदलता नहीं है। ये आत्मा जो है हमारा असली पहचान, हम हमेशा से आत्मा थे। अविनाशी तु तद विधि एना सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम्। ये आत्मा जो है अव्यय है, जो यानी कि जो व्यय नहीं होता है, पर ये शरीर व्यय होता है। व्यय का अर्थ होता है जो समय के साथ या परिस्थिति के साथ घटता है। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो वो मोम घटने लग जाता है, व्यय। अव्यय का अर्थ होता है जो कभी बदलता नहीं, घटता नहीं। आत्मा अव्यय है, अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होगा। शरीर नाश होगा पर आत्मा नाश नहीं होगा। आत्मा शरीर का अद्भुत विलक्षण में भगवान ज्ञान देते हैं। हम अविनाशी हैं, हम अंतवत्तम इमे देहा नित्य सुप्त शरीरिना अनासिनो अप्रमस्य तस्माद्युध्यस्व भारतम। ये शरीर जो है नश्वर है, शरीर के अंदर अनश्वर आत्मा हम हैं। और ये आत्मा जो है अप्रमेय से, इसके इसके मापना बहुत मुश्किल है। ये आत्मा जो है इन आंखों से दिखता नहीं है। हम एक्सरे ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं, पर उसमें हड्डी दिखेंगे, पर मांस दिखेगा, पर आत्मा बहुत छोटा है। बाल के अग्रभाग के 10,000 छोटा हिस्सा जो है, इतना छोटा, चाहे वो कोरोना वायरस हो या ब्लू व्हेल हो, आत्मा वो छोटा है, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ता है। अप्रमेय से, ये दिखता नहीं है, यही तो विडंबना है। हम आईना में देखते हैं तो शरीर को देखते हैं, आत्मा नहीं दिखता है। आईना देख के बोलते हैं मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, कोई बोलता है मैं हिजड़ा हूँ। तो जो भी है, हम ये नहीं कहते कि मैं आत्मा हूँ, तू आत्मा है, हम सब आत्मा है, क्योंकि इन आंखों से शरीर दिखता है, ना कि आत्मा। यही विडंबना है। पर आत्मा को 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं इन आंखों से नहीं देखा जाता, वो ज्ञान के आंखों से देखा जाए। इसलिए संसार को दो आंखों से देखेगा, वो धोखे में रह जाएगा और धोखा खाएगा। हमें जो है ज्ञान के आंखों से संसार को देखना है और जानना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। या या ईनाम वेति हंताराम यश्चैनम मन्यते हतम उभतो नाम जानीतो नायमांति न हन्यते। अर्जुन, आप इस युद्ध में जो भी हथियार लोगे, इस हथियार से शरीर को नाश कर सकते हो, ना कि आत्मा को। आत्मा का ना तो जन्म है, ना तो मृत्यु है, ना तो भूतकाल में उसका जन्म हुआ, ना तो वर्तमान, ना आगे भविष्य में। वो हमेशा से था, वो हमेशा से रहेगा, वो पुरातन है। आप शरीर को मार सकते हो, ना कि आत्मा को।
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर को नाश कर सकते हो, ना कि आत्मा को। अर्जुन, आप जानो आपका असली पहचान क्या है। आप भेड़ नहीं, आप शेर हो। आप शरीर नहीं, आत्मा हो। वेदा विनाशी नाम नित्यम या नाम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पात काम गतयति हंति कम। ये जान लो कि आत्मा नश्वर है, शाश्वत है, अजन्म है, और वो कभी बदलता नहीं है। और आत्मा आत्मा का हत्या नहीं कर सकता है, ना आत्मा आत्मा के द्वारा मरा जा सकता है। तो चिंता क्यों करते हो। शरीर बदलता है, हाँ। जिस प्रकार से व्यक्ति कपड़ा बदलता है, पुराना कपड़ा बदलता है, इसी प्रकार से पुराने फटे कपड़े को हम बदलते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा पुराना शरीर या आ, वो शरीर जिसमें बहुत घायल हो गया है उसे छोड़कर नया शरीर धारण करता है। पुराना शरीर को फेंकते हैं, कभी फटा हुआ शरीर को फेंकते हैं, है ना। मान लो किसी ने कपड़ा फाड़ दिया तो फिर हम दूसरा कपड़ा पहनते हैं। इसी प्रकार से शरीर वृद्ध होने के बाद नया आत्मा नया शरीर लेता है। या कभी कभी शरीर तो खूब फिटा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर फट गया, तो आत्मा नया शरीर लेता है, हाँ ना। भगवान यही बात करें। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाते नवानि देहानि। इसी प्रकार से आत्मा नया नया शरीर धारण करते हैं। आप शरीर को मार सकते हो, पर आत्मा को नहीं। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैन क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुता। इस आपके पास जो भी अस्त्र शस्त्र है, इससे आप आत्मा को नहीं मार सकते हो, आत्मा को जला नहीं सकते हो, आत्मा को सुखा नहीं सकते हो, आत्मा को भिगा नहीं सकते हो। अछेदयो अयम अबद अधो अयम अक्लेदयो अशोषय एव च नित्य सर्वगता स्थानुरचलो अयम सनातना। आप आत्मा को जैसे शक्कर पानी में घुल जाता है ऐसे घुला नहीं सकते हो पानी के अंदर, ना सुखा सकते हो, ना जला सकते हो, ना कर्पूर जैसे उसको भाप में बदल सकते हो। यह आत्मा हर हर स्थान में रह सकता है, चाहे अग्नि में हो या जल में हो या आकाश में हो। यह आत्मा कभी बदलता नहीं है। ये आध्यात्मिक था और आध्यात्मिक रहेगा, और वो शाश्वत था और शाश्वत रहेगा। यह सच्चिद आनंद है ये शरीर, आत्मा। और ये शरीर जो है असत अचित और निरानंदमय है। अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकारो अयम उच्यते तस्मादेनम विदित्वैनम नानु सोचन्ति हरसि। ये आत्मा दिखता क्यों नहीं है, यही तो खासियत है। तो ये आत्मा दिखता नहीं है, ये आत्मा जो है हमारे समझ के बाहर है। जब भगवान का कृपा होगा तो वो बुद्धि मिलेगा, वो अनुभूति होगा कि हम आत्मा है। ये आत्मा कभी नाश होगा नहीं होगा। इसीलिए शरीर बदलता है और आत्मा बदलता नहीं है। शरीर के बदलने पे बुद्धिमान लोग शोक नहीं मनाते। अथा चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सूचते अनसि। हे महाबाहो, आपके पास अपार अनंत बल है। मैं तब मानूंगा जब आप असली महाभाव, जब आपको बुद्धि का जो है बल होगा, और शोक मनाना, शरीर के लिए शोक मनाना छोड़ोगे। फिर भी अगर आप मानोगे कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे दिख रहा है वो आत्मा नहीं है, शरीर है, एक रसायनों का झुंड है। रसायन रसायन है, रसायन का क्या मूल है, मिट्टी का क्या मूल है। 200 रुपया, 400 रुपया, और 400 रुपया चला भी गया तो कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसीलिए जात सही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्माद अपरिहार्थे ना तुम सोचते हरसि। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म है। कुछ समय पहले वो मिट्टी थे, अभी मिट्टी का पुतला बन गया, और फिर आके ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में हो जाएगा। इसमें क्या है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तो इसमें शोक मनाने की क्या बात है। अव्यक्तादानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निदानानि एव तत्र का परिदेवन।
ये आत्मा है अर्जुन, चाहे वो अमीबा में हो या ब्लू व्हेल में हो, इतना बड़ा शरीर हाथी के अंदर हो या चींटी के अंदर हो, वही साइज का है। इसे सुनकर कुछ लोग आश्चर्यचकित हो, अच्छा यही आत्मा है। इसे देखकर कुछ लोग, इसके अनुभव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इस प्रकार से कुछ लोग जो है इसे देखकर सुनकर उसके बारे में बड़े आश्चर्य के से कहेंगे औरों से, आचरवत पश्यति कश्चित् एनाम आश्चर्यवद वदति ततेव चन्य आचरवत् चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनम वेदाना चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कुछ लोग आत्मा के अनुभव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कुछ लोग आत्मा के बारे में औरों को कहकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये आत्मा ही बड़ा अद्भुत चीज है। बस इतना जान लो, हमारा असली पहचान यह है कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। ये हमारा असली पहचान है। मैं स्त्री नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं पुरुष नहीं, मैं आत्मा हूँ। हम हिजड़े नहीं है, हम आत्मा है। हम बिल्ली नहीं, कुत्ता नहीं, हम पंछी नहीं, वृक्ष नहीं, हम सब आत्मा है। देहि नित्यम अबदयम देहे सर्वस भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोचति अर्हसि। भीष्म और द्रोण हमेशा से थे, है और रहेंगे। इसीलिए उनके शरीर बिछड़ने के लिए आप शोक मत मनाओ, वो हमेशा से थे और रहेंगे। अगर आपको कुछ करना है उनका आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, लड़ो। अर्जुन, अगर आप भेड़ की तरह रहोगे तो थोड़ा सुख मिलेगा, अगर आप शेर की तरह रहोगे आपको सुख। अगर आप इंसान जैसे अपने योजना बनाओगे, कभी सुख कभी दुख, कभी खट्टा कभी मीठा, ये चलता रहेगा। पर संघर्ष ज्यादा होगा, सुख कम होगा, दुख ज्यादा होगा। और अपार अनंत सुख को प्राप्त करना है तो मेरे जैसे बनो, दिव्य जीवन व्यापन करो, आध्यात्मिक जीवन व्यापन करो, आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करो। धार्मिक जीवन थोड़ा सुख बहुत दुख देता है। हमारी आवश्यकता अपार अनंत सुख है, वो आपको प्राप्त होगा अगर आप मेरे बात को, आध्यात्मिक जीवन को व्यापन करोगे। अगर हम अपने योजना के अनुसार जिएंगे, कभी कभी सुख मिलेगा। उसका वर्णन 21 से लेके 28 तक आता है। स्वधर्मानपि च वेक्षया नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादि युद्ध श्रेयो अन्या शत्रस्य नाप्यते। अगर आप पुण्य कार्य करोगे तो आपको थोड़ा सुख मिलेगा, और अगर आप शास्त्र की बातों को नहीं मानोगे, पाप करोगे, तो दुख मिलेगा। अगर आप ये युद्ध लड़ोगे क्षत्रिय जैसे, जीतोगे तो राज्य मिलेगा, हारोगे तो मृत्यु होगा और स्वर्ग मिलेगा। और अगर ये युद्ध नहीं करोगे, आपका नाम बदनाम होगा। अर्जुन डर गया, भीष्म को देखकर डर गया, द्रोण को देखकर डर गया, और कर्म से देखकर डर गया। और इस प्रकार से लोग आपसे कहेंगे अर्जुन जो है डर गया। पता है ना, वो 1 साल हिजड़ा था और अभी भी वो हिजड़ापन उसका चला नहीं गया। ये सुनकर आपको बहुत दुख लगेगा अर्जुन। यादृच्छया चोपापानाम स्वर्गदारमपावृतम सुखानि क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अगर आप लड़ोगे राज्य मिलेगा, और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अगर आप लड़ोगे ही नहीं, सब आपको हिजड़ा कहेंगे। अतः चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अगर आप धर्म के बातों को नहीं मानोगे
आप पाप कार्य करोगे, आपका कीर्ति नाश हो जाएगा कि अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा, आपका अकीर्ति बढ़ेगा। अर्जुन हिजड़ा बना था ना, अभी भी हिजड़ा ही है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभव वित्तस्य मरणात् अतिद्रियते। और एक योद्धा के लिए, क्षत्रिय के लिए मृत्यु अकीर्ति से जो है अच्छा होता है। वो अपने अकीर्ति सहन नहीं कर पाएगा, वो मरना, मृत्यु को स्वीकार कर लेगा। सब यही कहेंगे अर्जुन भय के मारे रण को छोड़ा। वो ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन के अंदर दया आ गया, करुणा आ गया, कृपा आ गया अपने पितामह के प्रति। नहीं, कोई ऐसा नहीं कहेगा। भयाद्रनादुपारातम माम स्यांते त्वं महारता येषां तं त्वमहो बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवान्। इस प्रकार से बड़े बड़े जितने भी सेनापति है वो सब आपका निंदा करेंगे, और ये सुनकर आप कष्ट का अनुभव करेंगे। अवाक्यवादं च बाहुं वदिष्यन्ति तव अहित निंदन्त तव समर्थयं ततो दुःखतरम् अनु किं। इससे ज्यादा बड़ा दुख क्या होगा। इसको थोड़ा इधर लेके आओ, सब लोग फिर इसको भी देखेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धय कीर्तनेशन। ये दूसरी बार इस भगवत गीता में उत्तिष्ठ शब्द आया है। दूसरे अध्याय में एक बार उत्तिष्ठ आता है, और उसके बाद दूसरी बार दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में उत्तिष्ठ आता है, और 11वें अध्याय में उत्तिष्ठ है। उठो, भौतिक जीवन से को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करो। जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जागो माया पिशाच। जीव जागो, जागो, वो सोने वाले जगाने वाला आ गया है। गीता भागवत चैतन्य चरितामृत सुनाने वाले श्रील प्रभुपाद आ गए। इसीलिए अब हमें जो है धार्मिक जीवन नहीं, आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रस्थान करने हैं। भगवान जैसे बनेंगे तो भगवान जैसे सुख अनुभव करते हैं या उससे भी ज्यादा सुख अनुभव करेंगे। अर्जुन, उस प्रकार का सुख मैं आपको देना चाहता हूँ। आप मेरे बेटे हो, मुझसे भी ज्यादा सुख आप प्राप्त करो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जयो जयो तथा युद्धया युजस्वा नैवं पापमप्स्यसि। जिस प्रकार से वो बिटिया जो है, जब फ्लाइट अच्छा चल रहा था तो भी मुस्कुरा रही थी, फ्लाइट डामाडोल हो रहा था वो परेशान नहीं थी, क्योंकि उनको पता था ये फ्लाइट का जो पायलट है मेरे पिताजी है, वो मेरा हित चाहते, मेरा अहित नहीं चाहते। इसी प्रकार से चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, वो जानते हैं भगवान जो भी मेरी परिस्थिति में रखते हैं मेरा हित चाहते हैं। इसीलिए वो जो है दुखी नहीं होते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे लहर की तरह, लहर ऊपर हो तो भी आगे जाता है, नीचे हो तो भी आगे जाता है। इसी प्रकार से भक्त भी सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय या पराजय, आगे बढ़ता है। सभी दोनों हाथ ऊपर कर, लहर की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पर आगे जाता है ना। सभी लोग ऊपर, हाथ ऊपर, नीचे, ऊपर नीचे, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से सुख दुख आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तव इमं शृणु बुद्ध्या युक्तयो पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि। इस प्रकार से वो हर प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और भगवान जिस प्रकार से हर परिस्थिति में सुख रहते हैं, उस प्रकार से हम भी उसी प्रकार से सुखी रहने का हमें अंदर वो गुण आ जाता है। ये बुद्धि योग हो, भक्ति योग हो, निष्काम कर्म योग या सांख्य योग, ये सब जो है एक ही चीज को इंगित करता है।
प्रेम, सेवा, भगवान का प्रति प्रेम और भगवान का सेवा। और ये थोड़ा सा भी भगवान का अगर हम सेवा करेंगे, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि भग, क्योंकि 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 आत्मा अमर है, और आत्मा के स्तर पे जो भी कार्य किया जाएगा वो हमेशा रहेगा, वो अमर रहेगा। नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। थोड़ा सा भी धर्म का काम, गलती से हम भगवान के मंदिर में आके भगवान के सामने झुक गए, भगवान को एक पैसा दिया, भगवान कभी भूलेंगे नहीं। इस संसार में बड़े बड़े पीएचडी करेंगे, धन संग्रह करेंगे, वो सब शरीर के साथ, शरीर के बाद छूट जाएगा। सोच के सोचो क्या साथ आएगा। प्रकोपनिषद। बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, ये ट्रकोपनिषद का पहला सूत्र है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा, ये ट्रकोपनिषद का तीसरा श्लोक है। पर दूसरा श्लोक है, सोच के सोचो क्या साथ आएगा। सच में शरीर के साथ हम जो भी किए, पढ़ाई किए, पीएचडी, डबल पीएचडी किए, शरीर छूटने के बाद बच्चा होंगे, जन्म लेंगे, मतलब मैंने पिछले जन्म में डबल पीएचडी किया था। नहीं नहीं नहीं, आपको फिर से एबीसीडी सीखना था। नहीं, मैं धीरू भाई अंबानी हूँ, मेरे पास इतना पैसा था, मेरा बेटा तू है ना मुकेश, अरे जेल में जाओ वो थोड़ी ना आपको पैसा देगा। तो इस प्रकार से, पर भगवान का भक्ति हमने जो किया है वो कभी बदले, कभी नाश नहीं होगा, और कभी कम भी नहीं होगा। प्रत्वायो, कम नहीं होगा, नाश नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। इसीलिए आध्यात्मिक कार्य में लगे रहो। आप भेड़ नहीं शेर हो, तो आप शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा के कार्य में लग जाओ। आप आध्यात्मिक कार्य करो, म्याऊं म्याऊं मत करो, शेर के जैसे गरजो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। व्यवसाय में का बुद्धि रे के गुरु नंदना, बहुशा का अनंत च बुद्धय व्यवसायी ना। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक, हम लहर की सगे तरह आगे बढ़ेंगे, समय की तरह आगे बढ़ेंगे। समय कभी पीछे जाता नहीं, कभी रुकता नहीं। इसी प्रकार से जीवन में कहीं हार के हमें रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। परिस्थिति कुछ भी हो, मन स्थिति यह रहेगा, मैं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा, अभी नहीं, अभी नहीं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। याम इमाम पुष्पितां वाच प्रवतन्ति अविपश्चिते वेदवादरता पार्थ नान्यद अस्ति वादिनी। पर वेदों में कृष्ण बताया जाता है स्वर्ग में जा सकते हो, ये यज्ञ करके होगे। नहीं, वेदों के मीठे मीठे बातों में जो है हमें फंसना नहीं है। वेद कह सकता है ये करो तो आप बुद्धिमान होंगे, ये करोगे तो अमीर होंगे, आपके सुंदर पत्नी होंगे, आपके बंगले होंगे। इन बातों से हमें कभी फंसना नहीं है। हम इस जगत के नहीं है, हम अचेत तत्व नहीं है, हम चेतन तत्व है। इस संसार के कोई अचेत तत्व हमें जो है प्रसन्न नहीं कर सकता है। हम भगवान के हैं, भगवान के कार्य में लगने से ही हम प्रसन्न होंगे। और इस संसार के बड़े से बड़े महल मिल जाए, सुविधा मिल जाए, वो हमें कभी सुख दे नहीं सकता। जैसे मछली पानी की रानी है, पर उसे पानी से बाहर लाओ, महल में रखो, उसे रेशम के कपड़े दे दो, मखमल के बिस्तर दे दो, वो तड़पेगी। एसी दो, 5 स्टार दो, 7 स्टार दो, 11 स्टार दो, 20 स्टार दो, 25 स्टार दो, वो तड़पेगी। पानी पानी। इसी प्रकार से संसार का कोई चीज हमें प्रसन्न नहीं कर सकता है, केवल आध्यात्मिक चीज से, आध्यात्मिक कार्य, क्योंकि हम आत्मा है। कामात्मा नाम स्वर्ग पारा जन्म कर्म फला प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति प्रति। और हमको इस संसार के जो वेदों में 80% जो है स्वर्ग इत्यादि के बारे में कम बुद्धि वालों को लुप्त करने के लिए बताया, इसमें फंसना नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहरत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समतो न विद्यते। और अगर इस संसार के चमक दमक में फंस जाओगे तो आप कभी जो है अपने आप को भगवान के अंश मान नहीं पाओगे। इन चमक दमक से बच के रहो।
त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुणो भव अर्जुना निर्द्वंद नित्य सत्वस्था निर्योग क्षेमात्मवान। आप जो है आत्मवान बनो, आप शरीरवान मत बनो। शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा के स्तर में जियो अर्जुन। उठो, आध्यात्मिक उन्नति करो। यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विजानता। भगवान की सेवा में जो सुख है, इस संसार के हर प्रकार के सेवा का जो सुख है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से 1000 रुपया में 500 रुपया है, 200 रुपया है, 100 रुपया है, 50 रुपया है, 20 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपया है, 2 रुपया है, 1 रुपया है। इसी प्रकार से भगवान की सेवा में, आध्यात्मिक सुख में, सारा संसार का भौतिक सुख है, राजा का सुख, इंद्र का सुख, ब्रह्मा जी का सुख, सब मिल जाएगा। इसलिए जिस प्रकार से एक सुपर मॉल में आपको किराना भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएगा, अलग अलग इसमें नहीं जाना। इसी प्रकार से पुराने जमाने में अलग अलग कुएं होते थे गांव में, कपड़े धोने के लिए अलग, और पानी पीने का पानी अलग, पकाने का पानी अलग, बर्तन धोने का पानी अलग, स्नान का पानी के लिए अलग कुआं होता था। पर एक तालाब आता है तो एक ही जगह में ये सब किया जा सकता है। इसी प्रकार से भगवान का भक्ति अगर करेंगे, बाकी जो भी कार्य है उसका सुख अपने आप हमें मिलेगा। इसीलिए हम भगवान के अंश हैं, भगवान का सेवा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हमें करना चाहिए। कर्माण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संग कर्मणा। हमें कर्म करने का अधिकार है। कर्म का अर्थ होता है भगवान का सेवा। ये फैक्ट्री में सेवा करना नहीं, भगवान का सेवा करने का हमें अधिकार है, भगवान का सेवा करने। और कर्म का फल चिंता मत करो अर्जुन। भगवान कहते हैं आपने मेरा सेवा किया है। हम भगवान के लिए मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान के लिए पकवान बनाते हैं, भगवान के लिए सुंदर वस्त्र बनाते हैं, भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं चिंता मत कर, आप मेरे लिए काम किया। पर लोग मंदिर में जाके नारियल तोड़ते हैं और बोलते हैं 1 रूम किचन दीजिए। बोला भगवान, अरे बोला ना कर्म का फल का चिंता मत करो। मैं आपके लिए वैकुंठ में नहीं, गोलोक वृंदावन में एक बंगला बनाने वाला था, आपने सब पानी फेर दिया। 1 रूम किचन, वो भी मीरा रोड में, कफ परेड में भी नहीं, स्विट्जरलैंड में भी नहीं, स्वर्ग लोक में भी नहीं, ब्रह्मा लोक में भी नहीं, वैकुंठ में नहीं, मैं गोलोक वृंदावन में, सब में। इसीलिए बोला ना, आप अनु हो, मैं विभु हूँ। आपका बुद्धि अनु है, मेरा बुद्धि विभु है। मैं सोचता हूँ तो बड़ा सोचता हूँ, तूने इतना सा सोचा है। अरे हम लखपति का सेवा करते हैं तो वो 1000 देता है, करोड़पति का सेवा करते हैं कुछ लाख रुपया देता है, करोड़पति का सेवा करते हैं कुछ लाख करोड़ हमें देते हैं। पर मैं लक्ष्मीपति हूँ, मेरा सेवा करेगा तो आपको अनंत दूंगा। हरि बोल। इस प्रकार से कर्म का फल का चिंता मत करो, और कर्म का फल चिंता मत करो। और ये मत सोचो कि अभी कर्म का फल ही भगवान ने चिंता नहीं कर, तो कर्म क्यों करूं, किसके लिए करूं, है ना। नहीं, आप कर्म करते जाओ, फल बहुत मिलते जाएगा। और कर्म करने का जो श्रेय मत लो कि मैंने किया, नहीं, हम भगवान की कृपा से देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो यही विचार होना चाहिए, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा। तो इस प्रकार से भाव होना चाहिए। योगस्तव कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजया सिद्ध्य सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस प्रकार से आप योगी बनो, निष्काम कर्म योगी हो, भक्ति योगी बनी हो, या सांख्य योगी बनो या बुद्धि योगी बनो, ये सब जो है सेवा प्रेम का वर्णन करता है। आप आगे बढ़ो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जय मिले पराजय हो, आध्यात्मिक जीवन से को छोड़ो मत। लहर की तरह ऊपर नीचे पर वो हमेशा आगे जाता है। जो कुछ भी भगवान की योजना से अलग है उससे दूर रहो। जो कुछ भी भगवान भौतिक है उससे दूर रहो, जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसे प्राप्त करो। दूरे नहीं आवरण कर्मा बुद्ध योग धनंजया बुद्ध शरणम अन्विष्या कृपण फल हेतवा। एक कृपण की तरह जो भौतिक जीवन जीता है, शरीर के स्तर पर, जब वैसा मत, आप आध्यात्मिक जीवन में जियो और जो कुछ भी भौतिक है उससे दूर रहो। भगवान की योजना से, जो भी योजना है वो योजना से दूर रहो। बुद्धि युक्तो जहा इत्वा
उभे सुकृत्व दुष्कृते तस्मादो गया युजस्वा योग कर्मशु कौशलम। भगवान का सेवा करने में, भगवान की योजना को समझने में कौशल बनो, बुद्धि लगाओ और आगे बढ़ो। लहर की तरह आगे बढ़ो, समय की तरह आगे बढ़ो। हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं, रुकना नहीं। कर्मजाम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम्। अनामयम का अर्थ होता है वो सारे गंदगी से दूर हो जाता है, माया से दूर हो जाता है, परम सुख को प्राप्त करता है। जन्म बंधन का जो चक्कर है उससे वो मुक्त हो जाता है केवल भगवान का सेवा करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस महामंत्र को लेकर प्रभुपाद जी के संग करके हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानीज जापान में लगे, दुखी लोग सुखी हो गए। तो हम क्यों पीछे रह जाएं? हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यदा ते मोह कलीला बुद्धिर्व्याति तरस्यति तदा गन्तस्य निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रोतव्यस्य च। इस प्रकार से अपने बुद्धि को तेज करो और भगवान के सेवा को, भगवान की योजना को जीवन का लक्ष्य बनकर आगे बढ़ो। किसी हालत पे आप रुको मत, हारो मत, कहीं अटको मत, कहीं भटको मत, कहीं जो है अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं और भटकेंगे नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, हमें यहाँ से आगे जाना है, अपार अनंत सुख को प्राप्त करना है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्रुति विप्रतिमानाते यदा स्थास्यति निश्चल समाधो अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। और इस प्रकार से इस संसार के चमक दमक में कभी फंसो मत, इस संसार के रौनक में अटको मत, वेद के मीठी बातों में फंसो मत। आत्मा है, भगवान के अंश है और भगवान के सेवा में लगे रहो। हाँ अर्जुन, लगे रहो। कृष्ण, भक्ति में इतना शक्ति है कि हम सब अपार अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। कृष्ण, वो व्यक्ति जो भक्ति को स्वीकार करता है उनके कुछ लक्षण बताओ। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ कामाशा समाधि केशवा स्थित क्रीम प्रभासेत किमासित व्रजत की। जो व्यक्ति, जो व्यक्ति भगवान के सेवा में स्थित है, जिसका बुद्धि जो है भगवान के सेवा में स्थित हो गया है, उनका ज्ञान प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी कि प्रकृष्ट रूप में ज्ञान, यानी कि भगवान में स्थित हो गया, प्रकृष्ट रूप में उसका ज्ञान भगवान के सेवा में लग गया है। वो का भाषा, उसके लक्षण क्या होता है? समाधिस्तस्य केशव, हे केशव कृपा करके बताइए। स्थित थी, जिसका बुद्धि भगवान में, लोग कैसे बोलते हैं, यानी कि परिस्थिति प्रतिकूल हो, माया उनके सामने नाचे तो वो कैसे व्यवहार करेगा? क्या माया के साथ नाचेगा या भगवान के पास नाचेगा? बताइए। कि मासित, अगर खतरा उनके जीवन में आएगा तो अपने आप को कैसे बचाएगा? और हमेशा व्रजित के, हमेशा भगवान की सेवा में कैसे रहते? ये मेरे चार प्रश्न है कृष्ण, चार प्रश्न। अर्जुन, मेरे भक्तों के लक्षण जानना चाहते हो? देखो, मेरे भक्त गन्ने की तरह मीठे होते हैं। गन्ने को चबाओ तो भी मीठा आता है, उसको पीटो तो भी मीठा रस आता है, उसे आप गरम जो है तवे पे रखो तो भी मीठा बनाएगा। इसी प्रकार से मैं मीठा हूँ, मेरे भक्त भी हमेशा मीठा है, उसे कुछ भी करो। मधुराधिपति अखिलम मधु, मधुराधिपति अखिलम के। भगवान मधुर है,
और भगवान के भक्त भी मधुर है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मन स्थिति उनका मधुर होता है। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे शरीर को, कमर को कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी, गर्दन और सर एक टक रखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मान्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। जो मेरे भक्त होते हैं वो इस संसार के सारे विचार को त्याग देते हैं, भगवान की योजना को छोड़कर जो कुछ भी बातें मन में आते हैं उसे दूर रख देते हैं। भगवान जो चाहते हैं वही हम चाहेंगे, और भगवान जो नहीं चाहते हैं वो हम नहीं चाहेंगे। ये उनका लक्षण है। संसार में हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर भगवान का भक्त वो करते हैं जो भगवान चाहता है। कहने वाले बड़े खूब सुंदर कह गए हैं, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता है जो मंजूरे खुदा चाहता है। पर अगर हम वो चाहे जो खुदा चाहता है तो होगा वही जो हम चाहते हैं। तो भगवान के भक्त हमेशा वही करेंगे जो भगवान चाहते हैं। वो कैसे? वो प्रजाहाति, जो कुछ भी भगवान की योजना से, भगवान अगर रासलीला चाहते हैं तो भक्त रासलीला करेंगे, भगवान अगर कुरुक्षेत्र लीला चाहते हैं तो वो कुरुक्षेत्र लीला करेंगे, भगवान अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन लीला चाहते हैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, भगवान अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन लीला चाहते हैं तो ग्रंथ अध्ययन करेंगे, भगवान अगर कुकिंग लीला चाहते हैं तो कुकिंग करेंगे, भगवान अगर मंदिर मार्जन लीला चाहते हैं तो मंदिर मार्जन लीला करेंगे, भगवान अगर मंदिर निर्माण लीला करना है तो मंदिर निर्माण के लीला में लग जाएंगे। तो यह है, और उसके सिवा और कोई कार्य नहीं किया। जो भगवान का योजना है उसी को करेंगे। यह है मेरे भक्तों का लक्षण। चाहे दुख हो या, तो वो कैसे व्यवहार करता है, तो उनका वो दूसरे प्रश्न का उत्तर, दुखेषु अनुद्विग्न मन सुखेषु विगत प्रिया वीतराग भय क्रोध स्थित मुनयरुच्यते। चाहे मन जो चाह हो तो भी भक्त जो है प्रसन्न रहेगा, मन जो चाह ना हो तो भी वो प्रसन्न रहेगा और भक्ति में लगा रहेगा। सुख क्या है, दुख क्या है, पुनः मैं आपको बताता हूँ। छोटा बच्चा को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिल गया, सुख। छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम नहीं मिला तो दुख। पर भक्त को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिला तो भगवान का गुणगान करेगा, ये भगवान का कृपा है। और आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम नहीं मिला तो सोचेगा ये भगवान का जो है, ये कृपा, भगवान का योजना है। तो वो भगवान को कोसेगा नहीं। वो जानता है मन जो चाह हो तो अच्छा, और मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारा इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए वो कहता है सीताराम 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 कहिए, ये विधि राखे राम था, ये विधि रही। भगवान हर परिस्थिति में हमारा हित चाहते हैं। जैसे वो बालिका जो फ्लाइट में थी, आपको पता है अंकल, मेरे पिताजी जो है ना इस प्लेन का पायलट है। तो इसी प्रकार से भक्त जानता है कि भगवान हमारा हित हर परिस्थिति में चाहता है। यह सर्वत्र निभिस्मयः तत्तत् प्राप्य शुभम नाभिनन्दन्ति न देशेति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो प्रज्ञा इस प्रकार से स्थित रहता है, प्रकृति रूप में स्थित रहता है आध्यात्मिक जीवन में। चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। जैसे प्रभुपाद जी, वृंदावन में रहना शुभ है और वृंदावन से बाहर जाना अशुभ है, पर भगवान का सेवा है तो वो शुभ को भी त्याग जाता है, अशुभ को भी स्वीकार कर लेता। पर ये भगवान का सेवा है। वो अमेरिका चले गए, ये है मेरा भक्त। वो कैसे खतरा आने पे कैसे व्यवहार करता है, वो अपने आत्मा के स्तर पे जीता है। वो गोस्वामी बनता है, ना कि गोदास बनता है। वो भगवान का दास बनेगा, माया के दास कभी नहीं बनेगा। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगन इव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियाणि अतेभ्य तस्य प्रज्ञा स्थिता।
वो इस प्रकार से स्थित रहता है, प्रकृति रूप में स्थित रहता है। अगर बहुत ज्यादा चमक दमक होगा, अप्सरा लोग नाचते रहेंगे, हाँ, अच्छे सुंदर खूबसूरत मिस यूनिवर्स वगैरह नाचेंगे, तो उनके साथ नाचने नहीं लगेगा, उनके साथ बियर बॉटल लेके बियर पीने नहीं लगेगा, न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, और अगले दिन भक्तों के बीच में नहीं नहीं, वो किसी भी हालत में अप्सरा हो या कप्सरा हो, वो उनके इस चुंगल में नहीं आएगा। वो माया का दास, वो उनसे अपने आप को बचा के रखेगा, जैसे कुर्म, जैसे कछुआ, जैसे कच्छप जो है, जब खतरा आता है, दो हाथ उनका, दो पांव उनका, सर उनका, पूंछ उनका, वो सब कवच में रख लेता है। इसी प्रकार से वो 6 इंद्रियों को अपने कवच में रखता है, भक्तों के संग में रहता है। वो गोदास नहीं बनेगा, वो गोस्वामी बनेगा। वो माया का दास कभी नहीं बनेगा, वो हमेशा भगवान का दास बनेगा, क्योंकि वो जानता है माया दास सदा उदास, भगवान का दास कृष्ण दास बिंदास। वो माया दास कभी नहीं बनेगा, वो अपने आप को बचा के रखेगा। बाहर हल्ला गुल्ला चमक दमक चल रहा है न्यू ईयर का, पर वो भक्तों के बीच में रह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, क्योंकि उन्होंने भक्ति का रस का आस्वादन किया है, भगवान का प्रसाद का आस्वादन किया है। विषया विनिवर्तन्ते निरहरस देहिनाम रसभर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ने के बाद हिप्पी लोग प्रसाद खाए, हरिनाम के भक्तों के संग में सेवा का आनंद अनुभव किया, फिर बोला कि चलो फिर से हम हिप्पी बनते। पर ये आने वाला संडे जो है उसका संडे लव फिश खा के फिर जाते हैं, क्योंकि संडे लव फिश उन दिनों पे बहुत अच्छा होता था, बहुत बढ़िया होता था, सुंदर खीर पूरी सब मिलता था। तो बोला ठीक है, 50 साल पहले की बात है। तो फिर संडे आ जाता है, तो संडे फिस्ट खा के फिर बाद में सोचता है कि और 2 दिन रहते हैं फिर जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे और 3 4 दिन के बाद जाएंगे, फिर वापस संडे का लो फिस्ट खाते हैं, फिर बोलता है ठीक है 1 2 दिन रहते हैं, बुधवार को जाएंगे, फिर बुधवार बोलते हैं नहीं अगले संडे का फिस्ट खा के जाएंगे। इस प्रकार से करते करते वो हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चाइनीज चीनी मुनि हो गया, जापानी जपा में लग गया, और दुखी लोग सुखी हो, क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिल गया। इसी प्रकार से भक्त जो है माया के चमक दमक को इसीलिए ना बोल सकते हैं, क्योंकि उनको भक्तों के संग में हरिनाम का प्रसाद का सेवा का सुख मिला है, रसवर्जम हायर टेस्ट मिला है। यततो अपि यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमत्तानि हरन्ति प्रभसं मनम्। भक्त जानते हैं कि अगर हम गोदास बनेंगे, माया का दास बनेंगे, अगर हम जो है आंखों से चलचित्र इत्यादि को देखेंगे, मन जो है पुनः माया में लग जाएगा, हाल बेहाल हो जाएगा। इसीलिए वो माया को ना कहते हैं, ना कहते हैं। तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत पर वशे ही यशेन्द्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितम्। वो इस प्रकार से, जैसे एक शिकारी जब शिकार को अपने जाल में लेता है तो बड़ा सावधान रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसे वो शिकार बहुत सावधान रहता है, वो जानता है ये जो है शिकार मेरा कभी भी थोड़ा सा असावधानी करूंगा तो भाग जाएंगे। इसी प्रकार से साधक जो है अपने साधना के जाल में मन रूपी शिकार को बस में लाता है, वो जानता है कि अगर मेरा थोड़ा भी ध्यान हट जाएगा ये मन फिर से चला जाएगा। इसी प्रकार से ये भागवत का 11वें स्कंद में भगवान के उदाहरण भागवत में मिलता है, जो हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बार बार कहते थे। साधक उसी प्रकार से सावधान रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। वो जानते हैं संसार मन अगर थोड़ी देर में नेटफ्लिक्स में लग गया तो गया। दायो तो विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति संसाद बुद्धिनाशद, बुद्धिनाशद प्रणश्यति। 12 24 जैसे में था। एक व्यक्ति जो है कॉलेज में रहता है, जैसे कॉलेज में जाता है, अच्छे घर का लड़का है, अच्छा पढ़ाई करता है, कॉलेज में अच्छा पढ़ाई कर रहा है, पर एक नया लड़की बहुत ही सुंदर लगती है, उसका ध्यान बार बार उसके पास जाता है, बार बार उसके पास जाता है। फिर बाद में 3 4 दिन के बाद उसका सपना रात को भी देखने लग जाता है, उसका ध्यान करने लग जाता है। दायो तो विषयान पुंसाद होता है, क्योंकि उसका संग कर रहा था देखते देखते। फिर उसके मन में कामना आ जाता है 1 महीने के, वो मेरी है, वो मेरी पत्नी होगी। पर एक दिन जो है वो जो है
रक्षाबंधन के दिन भाई मेरे राखी बंध, उसको क्रोध आ जाता है, अरे पति को हमको भाई सुना दिया। फिर क्रोध बोलता नहीं, आपको जो है मेरे मेरे बॉयफ्रेंड, मेरा जो है पति का शादी होने लगी, ये जो है वेडिंग कार्ड लो। तो उसको क्रोध आता था, नहीं अगर तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। क्रोधात भवति सम्मोह, तुझे भी मार दूंगी, तेरे पति को भी मारूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति ब्रह्मता। वो भूल जाता है कि वो अच्छे घर का एक अच्छा लड़का है, अच्छे पिता का अच्छा बेटा है, ये एक अच्छा विद्यार्थी है। वो भूल जाता है, नहीं मैं खुद को भी बर्बाद करूंगा, तुम्हें भी बर्बाद करूंगा, तू मेरी है किसी और की नहीं, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि ना असत, बुद्धि ना असत न क्षति, फिर वो जेल में चला जाता। इतना अच्छा घर का लड़का क्या हो गया, दाया तो विषय पुंसान हो गया। तो इसीलिए भक्त जानता है, थोड़ा सा भी नजर हट गया तो दुर्घटना हो गई, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अपने आप को बचा के रखता है, जैसे कछुआ। राग देश विमुक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरान आत्म विषय विदय आत्मा प्रसादन अधिगच्छति। और वो जानता है अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे गोस्वामी बनने के लिए भगवान के सेवा में, तो भगवान कृपा करेंगे और वो कृपा से अपार अनंत सुख हमें प्राप्त होगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेते सही आसु बुद्धि पर्यावत स्थिते। और अपार अनंत सुख हमें प्राप्त हो जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्त अस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अनुभाय यत शांतिर असंत असंत कुत सुखम। जो भगवान का सेवा प्राप्त करेगा परम सुख को प्राप्त करेगा, शांति को प्राप्त करेगा। पर जो भगवान की योजना से एक योजना अलग बनाएगा वो कभी शांति को प्राप्त नहीं करेगा। जो शांति को प्राप्त नहीं करेगा वो कैसे सुख प्राप्त करेगा। इंद्रियाणाम ही चरंतम यन्मनो अनुविद्यते तदस्य अर्हति प्रज्ञा वायुर्नावमिवं बसी। वो जानता है माया बहुत ही चालाक है, बहुत ही बलवान है, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत है। जैसे एक जहाज है, नौका है, वो उत्तर की तरफ जाना है, पर हवा अगर ऐसा चलेगा माया का, उत्तर के जगह में वो दक्षिण भी जा सकता है। इसी प्रकार से व्यक्ति भगवान का भक्ति करने गया पर माया के से अपने आप को अगर बचाएगा नहीं, तो वो भगवान का भक्ति के सेवा छोड़कर वो माया का दास बन जाता है और हरिदास के जगह में हीराबाई का दास बन जाएगा। इसीलिए भक्त जो है बहुत सावधान रहते हैं। भक्त मेरे जो है वो माया को हमेशा ना 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 करते हैं। वो ना करने का बल कहाँ से मिलता है, हरि नाम करके और भक्तों का संग करके वो बल प्राप्त करता है। तस्माद् यश महाबाहु निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से वो प्रकृति रूप में स्थित रहता है, अपने मन को बुद्धि को गोस्वामी की तरह भगवान में लगाता है और वो भगवान का दास बनता है, ना कि माया का दास। क्योंकि वो जानता है कृष्ण दास बिंदास माया दास सदा उदास। वो भगवान के सेवा को वो महत्व देता है और माया का सेवा को नहीं। दुनिया के लोग माया का सेवा को महत्व देते हैं और भगवान का सेवा को नहीं। जिस प्रकार से भक्त लोग सुबह जो है सेवा में रखते हैं और रात को आराम करते हैं, पर संसार के लोग रात को नाचते गाते हैं, सुबह सो जाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशान पश्यतो मुने। सुबह जो है भक्त लोग मंगल आरती 16 माला जब, 4 नियम पालन, तुलसी आरती करते हैं और दुनिया वाले सोए रहते हैं। दुनिया वाले रात को जाग जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भक्त लोग उस समय सो जाते हैं। इसी प्रकार से भक्त की जो आवश्यकता जो है, लक्ष्य जो है अभक्तों का लक्ष्य से बहुत बहुत अलग है। और भक्त का मन जो है ऐसा समुद्र जैसे होता है, नदी आने पर भी समुद्र जो है अपनी सीमा को पार नहीं करते हैं। उसी प्रकार से कुछ भी उनके सामने आए, सुंदर स्त्री आए तो सुंदर स्त्री को भगवान के सेवा में, धन आए तो भगवान के सेवा में, यश आए तो भगवान के सेवा में। संसार के लोग है, धन आ गया तो अपने बाप को भी बेच देता है, स्त्री आ गया तो एकदम कठपुतली की तरह नाचने लग जाता है, वो बॉडी बिल्डर पीडी बिल्डर बन जाता है और नाचने लग जाता है। और यश मिल गया तो छाती थान लेता है। पर भगवान के भक्त प्रभुपाद जी जन्म मिले तन
धन मिले, कुछ भी मिले, सब कुछ भगवान की सेवा में लगता है। समुद्र की तरह उनका हृदय होता है। जैसे समुद्र में नदी के नदी आता है तो समुद्र अपना सीमा पार नहीं करता है, पर एक छोटा सा ग्लास है, 200 ml भर गया, 300 ml भर गया, पर 400 ml से ज्यादा आएगा तो पूरा बह जाएगा। पर भगवान के भक्त जो है, कुछ भी आ जाए भगवान को सेवा को छोड़ते नहीं। अब भक्त थोड़ा सा पैसे भी आ जाए अपने बाप को ही भेज देता है। अपूर्यमा नाम चल प्रतिष्ठाम समुद्र प्रवस्थिता यद्वत् तावत् कामं यं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। मैं भगवान का दास हूँ, ना कि माया का दास। मैं हमेशा भगवान का सेवा करूंगा। मैं गोस्वामी हूँ, ना कि गोदास हूँ। मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ और यहाँ से आगे जाऊंगा। विहाया कामां य सर्वान् पुमां चरति निस्पृहा निर्ममा निरहंकार स शांतिमति गच्छति। वो शांत रहता, वो जानता है कि मेरा कुछ नहीं है, तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। और अनहंकार, निर्मम, वो जानता है करता मैं नहीं हूं, मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि भगवान का कृपा है। मैं देख पा रहा हूं भगवान का कृपा है। भगवान करा के ले रहे मुझसे, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा। भगवान के योजना से कोई अलग योजना बनाता नहीं। जो आप चाहते हो वही हम चाहेंगे, और इस प्रकार से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ऐशा ब्रह्मी स्थिति पात नैनम प्राप्य विमुह्यते स्थितवास्यम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। इस प्रकार से वो भक्त भगवान का दास बनकर जिस प्रकार से अपार अनंत सुख भगवान प्राप्त करता है, भगवान अनुभव करता है, वो जीते जी इस जगत में अनुभव करता है। हम सब उस भगवान के संतान हैं और भगवान कहते हैं हम सबको भी उस प्रकार का अपार अनंत सुख के अधिकारी है। क्यों हम भगवान से अलग रह के तुम क्लेश का अनुभव करें। आ, घर लौट आ जा, आ भक्ति करो, आ भक्त बनो, अपार अनंत सुख को प्राप्त करो। इसलिए ये सब जानकर हमें कटिबद्ध हो जाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। अब से लेकर शरीर छोड़ने तक मैं गोस्वामी बनूंगा, गोदास नहीं। मैं भगवान का दास बनूंगा, माया का दास नहीं। मैं भगवान के योजना को अपना योजना बनाऊंगा, मैं माया का योजना में कभी नहीं पड़ूंगा। मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा। अब नहीं तो कभी नहीं। तो संकल्प लेना है, अब से लेकर शरीर छूटने तक हम भगवान का भक्ति करेंगे। और ये भक्ति करने के लिए भगवान का नाम का जप अच्छा करना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा। अब